सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉन्कैटिनेशन वगैरह हो गया। बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर उस क्वेश्चन के साथ जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था। ठीक है, इफ़ यू डोंट रिमेंबर आई विल टेल यू द क्वेश्चन एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 50 ऑफ जावा प्लस DSA कोर्स। ओके, तो मैंने आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा था कि अगर मैं नेक्स्ट लेता हूँ इनपुट, ठीक है, मतलब कि मैं स्ट्रिंग का इनपुट लेता हूँ यूजिंग नेक्स्ट फंक्शन और उसके इमीडिएट बाद अगर मैं नेक्स्ट लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे इनपुट डालने को ही नहीं मिलता है, राइट। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज समझते हैं कि हमारी एक्चुअली में जो बफर है, स्ट्रिंग बफर है, वो कैसे काम करती है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कंसोल बना दिया है, ठीक है, एंड आपको इस बॉक्सेस में एक एक कैरेक्टर दिख रहा है। अब सबसे पहले मैंने नेक्स्ट फंक्शन यूज करके, ठीक है, वर्ड 1 को इनपुट करने का ट्राई किया। तो आप देखो ये शाश्वत तक तो परफेक्ट इनपुट हो जाएगा। जैसे ही इसे एक स्पेस मिलता है, ये क्या करता है, रिजेक्ट मार देता है। क्यों? क्योंकि इसका डेलीमीटर, ठीक है, इसका डेलीमीटर क्या होता है, स्पेस होता है। कि आप स्पेस जैसे ये देखेगा ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, इसके बाद ये इनपुट लेना बंद कर देगा। तो जैसे मुझे यहाँ स्पेस मिला, ये एग्जिट कर गया। नेक्स्ट मैंने लिखा MS, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वर्ड 2 अब शुरू हो गया है। नेक्स्ट यहाँ भी मैंने लगाया है। तो ऑल्दो मैंने एंटर नहीं प्रेस किया था, खाली स्पेस दिया था, बट ये MS अब किस में जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, MS। उसके बाद इसे क्या मिला, एक स्लैश n, ठीक है, ये क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर है और आपका वर्ड जो है इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, इसे क्या करता है, इग्नोर मार देता है। तो जैसे आपने इसे इग्नोर मारा तो ये इसे स्किप नहीं करता है, यहीं पे बफर रुका रहता है। नेक्स्ट आपका क्या था, लाइन 1, जिसे मैंने कैसे इनपुट लिया था, नेक्स्ट लाइन से, राइट, मैंने इसके थ्रू इसे इनपुट लिया था। तो अब क्या हुआ, ये न्यू लाइन इसके लिए क्या है, डेलीमीटर है, समझे। तो जैसे इसने न्यू लाइन कैरेक्टर देखा, इसने इसे कंज्यूम करा और ये भी डन हो गया। इसलिए आपने इनपुट नहीं दिया बट आपके एंटर की प्रेस करते ही इसे इनपुट मिल चुका था, जो कि आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो उसका क्या था, डेलीमीटर था। मतलब डेलीमीटर मतलब कि इसके आगे तुम्हें इनपुट नहीं लेना है। तो आपने एक्चुअली इसे बोला कि भाई तू इनपुट ही मत ले, और अगर आपने अगली बार उसके नेक्स्ट लाइन लिखा तो अब आप जो भी लिखोगे वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी हम ऐसी गलती नहीं करते। अगर हम नेक्स्ट फंक्शन के बाद नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट कैर या फिर नेक्स्ट इंट, जिसका भी स्पेस डेलीमीटर है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं इस न्यू लाइन कैरेक्टर को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देन आपको चीजें और अच्छी क्लियर होंगी। जो मैंने वहां बनाया था बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे भी लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो वर्ड 1 वर्ड 2 दो नेक्स्ट हैं, दो नेक्स्ट लाइन है, एंड देन मैंने जस्ट इसे प्रिंट किया है। अब इसे रन करते हैं एंड मैं आपको अलग अलग तरीके से इनपुट लेके दिखाऊंगा। तो पहले वर्ड है, तो एक मिनट इसे बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो वर्ड इज शाश्वत लिखा मैंने, स्पेस दिया मैंने, MS लिखा मैंने, एंटर मारा मैंने, ठीक है। अब आप देखो, इंटर अ वर्ड प्लीज, इसने सेकेंड इनपुट मुझसे नहीं लिया। क्यों? उसमें क्या आ जाएगा, उसमें MS आ जाएगा। इसने ये वाला स्पेस देखा और इसने नेक्स्ट जो भी इनपुट था उसे दे दिया, ठीक है। ये वर्ड प्लीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रहा, ठीक है, सेकेंड इनपुट के लिए। देन इसने एक नेक्स्ट लाइन क्यों नहीं ली, क्योंकि मैंने एक एंटर प्रेस किया था, वो इसने कंज्यूम कर लिया। अब ये वाली लाइन तो ये ले ही रहा है मुझसे, तो यहाँ लिख देते हैं शाश्वत, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया गलती से। ओके, शाश्वत नहीं लिखते, कुछ और लिखते हैं, लेट्स से तिवारी, एंड 1 2 3 4 4 स्पेस दी मैंने, ठीक है, डन। अब आप देखो, वर्ड 1 आ गया शाश्वत, ठीक है, शाश्वत। वर्ड 2 आ गया आपका MS। लाइन 1 आपका क्या आया, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार आ गई, मैंने इसीलिए यहाँ पे लगाया था। लाइन 1 के बाद मैंने पर्पसली स्टार लगाया था जिससे कि आपको क्या दिखे कि भाई यहाँ पे कोई इनपुट नहीं आया। लाइन 2 क्या आ गया, तिवारी, और मैंने 4 स्पेस दी थी, वो 4 स्पेस आई, उसके बाद ये वाला स्टार आया, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। तो आपसे कभी भी कोई पूछे ऐसा तो आप जवाब दे सकते हो, और आप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक भी कर सकते हो, ठीक है। उनको ऐसे कर दो, बेचारे इनपुट ही नहीं ले पाएंगे। मैंने बहुत किया अपने कॉलेज में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ये चीज़, ठीक है। एंड ये आपके खाली नेक्स्ट के साथ ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा बाकी चीज़ों के साथ भी वैलिड है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट वर्ड 1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट इंट, एंड सेम हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। अब मैं सेम चीज़ वापस से आपको रन करके दिखाता हूँ एंड देन हम देखेंगे कि परफेक्ट हमारी चीज़ें चल रही हैं। इंटर अवर्ड, बेसिकली नंबर मुझे इंटर करना है। मैंने इंटर किया 123, मैंने स्पेस दिया, अब मैंने लिखा 456, ठीक है। नाउ मैंने इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मुझसे न्यू लाइन पूछ रहा है, मैंने कहा शाश्वत, कुछ भी लिख दिया ऐसे, एंड स्पेस। ओके, तो आप देखो, पहले में 123 आ गया,
दूसरे में 456 आ गया, सेम कॉन्सेप्ट। एंड देन आपका लाइन 1 गायब हो गया क्योंकि इसने क्या ले लिया, न्यू लाइन जो मैंने इंटर प्रेस किया था, और लाइन 2 में जो भी आपने लिखा वो आ गया। ठीक है, सो अब ये कॉन्सेप्ट आप कभी मत भूलना। आगे चलते हैं, आज की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, तो बेसिकली बहुत सिंपल चीज होती है। एक्चुअली आप अगर सी सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आए हो तो आपको मे बी ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगे कि ये क्या चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्कैटिनेशन होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, कॉन्कैटिनेट करना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा SHA, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे एक दो स्पेस है। ठीक है, प्लस मैंने लिख दिया 23। ये देखना, ध्यान रखना, ये डबल कोट्स में, यानी कि ये भी एक स्ट्रिंग है इस समय। ठीक है, इंटीजर नहीं है, मैं अभी बताऊंगा इंटीजर कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा स्पेस SHA स्पेस स्पेस 23। ठीक है, ये स्पेस नहीं है, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइन हो गई, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो जब भी आप कोई भी डेटा टाइप, मैंने यहाँ पे क्या लिया, दोनों स्ट्रिंग्स ली थी। ठीक है, अब लेट्स से मैं इसे एक नंबर के साथ कॉन्केटिनेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा SHA, ठीक है, प्लस 64। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा SHA 64। ठीक है, तो आपकी जो ये इंटीजर है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक स्ट्रिंग में, और ये दोनों आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ये पैटर्न ध्यान रखना, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर। ठीक है, या स्ट्रिंग प्लस डबल, या फिर स्ट्रिंग प्लस इंटीजर प्लस डबल। ठीक है, कुछ भी करो आप, कैसा भी करो आप, जैसे ही आपने किसी स्ट्रिंग के साथ प्लस लगा दिया तो ये इसे एक स्ट्रिंग बना देगा, देन ये स्ट्रिंग प्लस इसके साथ होकर के एक स्ट्रिंग बन जाएगी। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, तो ये आपकी ऐसे स्ट्रिंग बनती चली जाएगी। बट अगर मैं लिखता इंटीजर प्लस स्ट्रिंग, इस केस में आपका आउटपुट क्या आता है, सोचो सोचो सोचो, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो अगर आपने कमेंट किया हो तो ये एक इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर विल बी इंटीजर प्लस स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपके साथ प्लस स्ट्रिंग बाद में आए तो अब ये क्या बन जाएगा, टोटल स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का क्या मतलब है, स्ट्रिंग के आगे या पीछे कहीं से कुछ भी जोड़ रहा हो, अगर उसे स्ट्रिंग मिल गया है, प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएंगे, कॉनकैटिनेट। ठीक है, तो इस पे आपके कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो आपके एमसीक्यूज पूछती हैं, राइट, तो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आगे पीछे स्ट्रिंग लगा है, और ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, सो लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, शाश्वत लिखा, एंड देन एक इंटीजर लगा देते हैं 64, देन एक डबल लगा देते हैं 87.8999 कुछ भी। ठीक है, नाउ लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, मैं बाकी आउटपुट्स को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। चलो, तो आप देखो शाश्वत 6487.99, आप देखो सारे कॉन्कैटिनेट हो गए, एक साथ जुड़ गए। बट अगर मैं इसका ऑर्डर उल्टा कर देता, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है, अगर मैंने ये शाश्वत लास्ट में लिखा होता प्लस शाश्वत, ठीक है, अब इसका असर देखना, ये क्या होगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, एक इंटीजर है एक डबल है। ठीक है, तो टाइप कास्ट होके क्या बन जाएंगे, दोनों डबल, राइट। तो ये बाय द वे टाइप कास्टिंग में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो मुझसे कंप्लेन मत करना। बट ये देखो, ये दोनों क्या हो गए, 64 प्लस 87.99, रिजल्टेंट आपका एक डबल वैल्यू है जिसकी वैल्यू थी 151.99। ठीक है, तो ये इसका सम क्या है, एक डबल वैल्यू है। डबल को जब मैंने एक स्ट्रिंग के साथ ऐड किया तो ये फिर से क्या हो गए, कॉन्कैटिनेट हो गया, यानी कि ये टोटल एक स्ट्रिंग हो गया, राइट। तो अगर आपको ऐसे समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं लिखूं अगर स्ट्रिंग कैल इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं कॉपी कर लूं, ठीक है, तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको पता है कि यार इधर अगर स्ट्रिंग है तभी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने में काम आएगा। अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग हटा दूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये एरर देगा। ठीक है, इसने क्या एरर दी कि भाई आप गलत टाइप कास्टिंग कर रहे हो। ठीक है, प्रोवाइडेड डबल रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिंग, बट अगर जैसे ही मैंने इसमें स्ट्रिंग ऐड किया, ठीक है, कन्वर्जन हो जाता है यहाँ पे। तो ये जावा के अंदर स्पेशलिटी है, इसीलिए हम प्रिंट फंक्शन में इंटीजर डबल कुछ भी लिख सकते हैं, उसको प्लस लगा देते हैं बीच में। ठीक है, जैसे मुझे लिखना हो अगर माई नेम इज, ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू शाश्वत, मैं लिख सकता हूँ माई नेम इज शाश्वत, ठीक है, प्लस माई रोल नंबर इज, प्लस
रोल नंबर, तो क्या आ जाएगा, इंट रोल नंबर इज इक्वल टू 37। ठीक है, अब इसे आउटपुट कराते हैं। आप देखो मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, एक इंटीजर लिखा है, टोटल क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। देखो माय नेम इज शाश्वत, माय रोल नंबर, एंड बाय द वे यहाँ पे आपको स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो डबल कोट्स के अंदर जो लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, बट आप इस प्लस के बाद 10-12 स्पेस दे दो, जावा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसे एज अ सिंगल स्पेस ही ट्रीट करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको रन करा के दिखा दूँ, तो खाली एक स्पेस यहाँ की वजह से और एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, वही दिखेगा आपको, एक्स्ट्रा स्पेस कुछ नहीं दिखेगी। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं जावा स्ट्रिंग की। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं इसका आउटपुट आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी कि जब भी आप ब्रैकेट लगा देते हो तो पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन आप देखो डिले हो जाएगा। अब ये दोनों आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, खाली ऑर्डर डिफरेंट होगा। देखो पहले क्या हुआ, शाश्वत प्रिंट हुआ, देन 64, तो ये कॉन्कैटिनेट होते चला गया। ठीक है, बट इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने शाश्वत पहले लिखा है, बट पहले क्या हुआ, ब्रैकेट सॉल्व हुआ और ये 151.99 आ गया। उसके बाद जब ये शाश्वत से मिला तो ये कॉन्कैटिनेट होके क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, तो दिस इज सिंपल। आप प्लस साइन लगा करके दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। रही बात माइनस की, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, तो ये सारे आपके स्ट्रिंग पे काम नहीं करते। इन लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस आप सेट कर सकते हो कि जब मैं प्लस लिखूं तो वो ओवरलोड हो जाए, उसकी कुछ प्रॉपर्टी आ जाए। ठीक है, बट वी कांट डू सेम थिंग हेयर इन जावा। ठीक है, तो हमारे पास खाली एक प्लस ऑपरेटर होता है जो दो दो स्ट्रिंग्स को क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करता है। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं, जिसे मैं कहता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़ा है स्टार्टिंग की वीडियोस में, जिसे हम कहते हैं परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, तो उसका असली यूज आज देखेंगे। ठीक है, लेट्स से आपको एक आउटपुट देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, एक आपको आउटपुट देना है लाइक लेट्स से का डबल नंबर। ठीक है, डबल डबल, ठीक है, नम इज इक्वल टू 67.8768, कुछ ऐसे बड़ा सा नंबर। ठीक है, एंड ये मैं प्रिंट करना चाहता हूँ नम। तो आप सोचोगे भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, मैं इस ऊपर वाले सबको कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो देखो आपने मैंने जो लिखा था वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट अगर आपको इसे खाली 2 डेसिमल पे प्रिंट करना हो, वो आप कैसे करोगे? मतलब आपको चाहिए कि भाई 867 ना आए, 87 आ जाए। राउंड ऑफ समझते हो ना, राउंड ऑफ कैसे होता है? जब लिखा हो 36.485 और आपसे कहा जाए 2 डेसिमल पे इसे फॉर्मेट करना है, तो आप डायरेक्ट इतना नहीं लिख देते हो। आप तीसरे वाले पे अगर कुछ होता है तो उसे चेक करते हो, अगर वो 5 या उससे बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसे चेंज कर देते हो, तो ये बन जाएगा 36.49। ठीक है, आप उसमें +1 कर देते हो। बट अगर ये वैल्यू कुछ भी होती है 0 to 4, तो आप क्या करते हो, इसे एज इट इज छोड़ देते हो और आपका आंसर हो जाता है 36.48। तो इसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। तो अब अगर मुझे इसे 2 डेसिमल पे करना है, तो यहाँ पे क्या वैल्यूज हैं, 867, तो ये क्या हो जाना चाहिए, 0.87। ये अब आप कैसे करोगे? ठीक है, हाउ यू विल परफॉर्म दिस थिंग। तो इसके लिए क्योंकि आपका प्रिंट एलन फंक्शन इतना सक्षम नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने एक नई फॉर्मेटिंग ही बना दी, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की जगह पे आप लिखोगे प्रिंट एफ। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रिंग इनपुट लेता है, यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट लेगा, कॉमा यहाँ पे आपके क्या होंगे, स्पेसिफायर्स। जैसे मैंने लिखा नंबर, नंबर इज, नंबर इज, अब इसका स्पेसिफायर लगाते हैं परसेंटेज एफ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर। तो आपका डबल और फ्लोट दोनों के लिए स्पेसिफायर परसेंटेज एफ होता है। बाय द वे अगर आपको नहीं याद है, हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट कौन सी वीडियो में डिस्कस किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिस्ट दे दूंगा स्पेसिफायर वाली। ठीक है, तो उसे रेफर कर लेना, बहुत सारे होते हैं। चलो, तो अब देखते हैं क्या इसका कुछ फर्क पड़ा है। तो अब आप देखना, ये परसेंटेज एफ नहीं प्रिंट होगा, ये इसे स्कैन करेगा और इसे जैसे ही पहला परसेंटेज एफ मिलेगा, ये क्या प्रिंट कर देगा, आपके नंबर को। ठीक है, ओके, एंड आप देखो यहाँ पे आ गया 867898। ठीक है, मैंने क्या चाहा था वो मुझे मिला क्या? ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने राउंड ऑफ कर दिया, बट कहाँ पे किया, 6 प्लेस पे राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, 6 प्लेस पे राउंडेड ऑफ है, बट मुझे तो सेकंड प्लेस पे चाहिए था। ठीक है, या फिर मुझे एक्चुअल में उतना नंबर चाहिए। तो इस कैटेगरी में आपका ये दोनों फंक्शन अब डिफर करेंगे। यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा परसेंटेज एफ, तो मैं लिख सकता हूँ पॉइंट, यहाँ पे कितने, यहाँ पे हैं आपके 3 3 6 2 8, तो मैं लिख सकता हूँ मुझे 8 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। ठीक है, 8 डेसिमल प्लेसेस। क्या अभी ये राउंड ऑफ परफॉर्म करेगा? लेट्स सी। ठीक है, कितने डेसिमल्स आते हैं, तो आप देखो एग्जैक्टली उतने आगे जितने आपको चाहिए थे।
राइट। अगर आपको चाहिए कि मैं इस प्लेस तक राउंड ऑफ करूँ तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 7 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये 7वें तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्या है 5, तो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, तो आपका 7 6 लास्ट वाला 7 7 बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब जो 2 प्लेस वाला मैंने आपको बताया था, पॉइंट 2f लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये 8 7 बन जाएगा आपका, परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये मैंने आपको फ्लोट के साथ बताया कि पॉइंट में कितना है। सो इस तरीके से यू कैन प्ले अराउंड, ठीक है। बट ये तो चलो प्रिंट हो गया। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, लाइक समथिंग लाइक स्ट्रिंग, ठीक है, नेम इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है, नंबर इज परसेंटेज एफ कॉमा नंबर, ठीक है। तो ये तो आपका चलेगा नहीं, और यहाँ पे आप प्रिंटफ भी नहीं लगा सकते, इसलिए स्ट्रिंग अपना खुद का एक फंक्शन देता है जिसे जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो आप किसी भी नेम के अंदर डाल सकते हो। तो अगर आप सी सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हो तो एस प्रिंटफ एक फंक्शन होता था, राइट, आपके पास। तो यहाँ पे ये फंक्शन भी सेम यही काम करता है, ठीक है। तो आपकी इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी बट एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन यू कैन जस्ट प्ले अराउंड, आप यहाँ लिख सकते हो एड्रेस इज परसेंटेज एस, ठीक है। एंड ये आपका सेकंड वाले में आ जाएगा। तो मैं एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पे, तो आई राइट समथिंग लाइक स्ट्रिंग एड्रेस इज इक्वल टू इंडिया, ठीक है, आई कैपिटल, देन आई कैन से एड्रेस, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली परसेंटेज एफ आपके नम पे जाएगा, एस आपके एड्रेस पे चला जाएगा। अब इफ़ यू वांट कि आप इस ऑर्डर को भी चेंज कर पाओ, ठीक है, इसे फिक्स ना रखो, तो फर्स्ट लेट मी प्रिंट इट सिस्टम। तो नाउ बहुत सिंपल चीज़ है, अब आपको ये नंबर दिख जाएगा प्लस ये सारी चीज़ें, नंबर इतना, एड्रेस इतना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि अब आपको अगर इसका ऑर्डर चेंज करना है तो ये कैसे होता है, ये होता है, लेट्स से मैंने लिख दिया यहाँ पे कट, ठीक है, मैंने एड्रेस पहले लिख दिया गलती से और नम बाद में लिख दिया, ठीक है। तो ये आप कैसे हैंडल करते हो, आप डॉलर साइन यूज करते हो, टू डॉलर एफ, ठीक है, और स्ट्रिंग कौन सा है, 1 $s, ठीक है। तो 1 आपका एड्रेस है, नम आपका 2 है। तो ये इसे आयरॉनिक कह लो या कुछ भी कह लो कि बाकी चीज़ें 0th इंडेक्स होती हैं बट ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आपकी 1 बेस्ड होती है, ठीक है। तो अभी भी आपका आ गया। अगर आप ये नहीं देते तो गड़बड़ हो जाती। यहाँ पे लिख देते हैं हम परसेंटेज एफ, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज एस, ठीक है। तो यू विल सी सम वंडरफुल एक्सेप्शंस कि भाई क्या कर रहे हो, ठीक है। ये रहा आपका कि भाई हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। और ये कन्वर्जन कहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट है और आप एक स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। टाइप कास्टिंग हमने सीख लिया था। सो या दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगी हो। एंड हम बहुत सारे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं बेसिक लेवल के। एंड किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बकेट सॉर्ट पे एक वीडियो बना दूं, सो आई ट्राई कि मैं बीच में बकेट सॉर्ट पे एक वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगी होपफुली बाई कमिंग संडे, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं संडे को वो वाली वीडियो अपलोड कर दूं, जिससे कि तो जो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं उनका हिंड्रेंस नहीं आएगा। तो या दैट्स इट, एंड ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।